नमस्कार। किसी शहर को जानने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? क्या वो नक्शे होते हैं या कोई गाइड बुक? नहीं। असलियत तो ये है कि किसी भी जगह की असली पहचान उसके स्वाद में छिपी होती है। एक ऐसा स्वाद जो सीधे दिल से जुड़ता है। तो फिर गोरखपुर का स्वाद कैसा है? इसका जवाब किसी महंगे रेस्टोरेंट के मेन्यू में नहीं मिलने वाला। नहीं, इसका जवाब मिलेगा पूर्वांचल की मिट्टी में, यहाँ की हवा में। ये स्वाद देहाती है, सादा है और पूरी तरह से मौसम पर निर्भर करता है। तो चलिए इस स्वाद की गहराई में उतरते हैं। देखिए, गोरखपुर के खाने को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके फ्लेवर ब्लूप्रिंट को समझना होगा। मतलब वो कौन सी बुनियाद है, वो कौन से मूल तत्व हैं जिन पर पूरे पूर्वांचल की रसोई टिकी हुई है। हाँ, तो ये है वो चीजें जो यहाँ के लगभग हर किचन में मिलेंगी। सरसों का तेल, जिसका तीखापन ही इसकी पहचान है। सत्तू, जो तुरंत ताकत देने वाला एक पौष्टिक सुपरफूड है। और फिर घी, गुड़ और मौसम की ताज़ा सब्जियां। यही सब मिलकर हर डिश को उसका खास देसी अंदाज देती हैं। गोरखपुर के खाने में ना एक बहुत ही मज़ेदार संतुलन है। एक तरफ आपको मिलेगा मंदिरों वाला शुद्ध सात्विक भोजन, एकदम सादा, और दूसरी ही तरफ ग्रामीण इलाकों का वो बोल्ड, मसालेदार और मजबूत नॉन वेज खाना। ये दोनों ही चेहरे शहर की पहचान का बराबर का हिस्सा है। चलिए अब खाने की पहली शैली को थोड़ा और करीब से देखते हैं। मतलब वो सादा पौष्टिक भोजन जो यहाँ के रोजमर्रा के जीवन की रीढ़ की हड्डी है। ये है गोरखपुर का सबसे आम, सबसे पसंदीदा दोपहर का खाना, गर्मा गर्म भात यानी चावल, साथ में एक कटोरी सादी सी दाल और मौसम में जो भी सब्जी मिल जाए, लौकी, भिंडी, कद्दू, कुछ भी। इसकी असली खूबसूरती इसकी सादगी में ही है। और फिर आता है चोखा भात। ये एक और आइकॉनिक डिश है। सोचिए, भुने हुए बैंगन, आलू या टमाटर को हाथ से मसलकर उसमें कच्चा सरसों का तेल, हरी मिर्च और नमक मिलाया जाता है। ये जितना आसान लगता है ना, स्वाद में उतना ही गहरा होता है। बिल्कुल, यही एक लाइन चोखा के पूरे एहसास को बयां कर देती है। आग पर भुनी हुई सब्जी की वो सौंधी महक और कच्चे सरसों के तेल का वो तीखापन, ये इसे सिर्फ एक डिश नहीं बल्कि एक एहसास बना देता है। यही तो देहाती सादगी की असली ताकत है। खिचड़ी, ये यहाँ सिर्फ पेट भरने वाला खाना नहीं है, इसका एक धार्मिक महत्व भी है। अक्सर शनिवार को या फिर मकर संक्रांति जैसे खास मौक़ों पर इसे बनाया जाता है। ये सात्विक भोजन का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। अब बात करते हैं उन दमदार नॉन वेजिटेरियन पकवानों की जिनकी जड़ें सीधे ग्रामीण परंपराओं से जुड़ी हुई हैं। इसकी खासियत ही इसका देहाती अंदाज है। इसमें कोई क्रीम या काजू का पेस्ट नहीं होता, बस प्याज, लहसुन और साबुत मसालों को भूनकर तैयार की गई एक गाढ़ी चटपटी ग्रेवी, जो देसी चिकन के असली स्वाद को पूरी तरह से बाहर लाती है। और फिर आता है मटन। यहाँ इसे घंटों तक बहुत धीमी आंच पर पकाया जाता है, तब तक जब तक कि मांस हड्डी से खुद ब खुद अलग न होने लगे और ग्रेवी एकदम गाढ़ी और गहरी न हो जाए। ये एक ऐसा खाना है जो सब्र मांगता है और इसका नतीजा बेमिसाल होता है। अच्छा, अब थोड़ी रफ्तार बढ़ाते हैं और सीधा चलते हैं गोरखपुर की गलियों में, जहाँ शाम होते ही स्वाद का एक अलग ही मेला सज जाता है। तो शाम की शुरुआत होती है मसालेदार चना घुगनी से। फिर नंबर आता है यहाँ के खास समोसों और कचौरी का, जो साइज में बड़े और ज्यादा मसालेदार होते हैं। और आखिर में चटपटी चाट, जिसमें खट्टा और तीखापन हावी रहता है, मीठापन बस नाम का होता है। यही है गोरखपुर की शाम का असली मजा। चलिए अब रफ्तार को फिर से थोड़ा धीमा करते हैं और शहर के खाने की कहानी की आखिरी परत को समझते हैं। ये वो मिठाइयाँ हैं जो आस्था से जुड़ी हैं और वो पेय जो मौसम का हाल बताते हैं। देखिए, यहाँ की मिठाइयाँ सिर्फ खाने के लिए नहीं होती, वो हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। पेड़ा मंदिरों में प्रसाद के तौर पर चढ़ता है। ठेकुआ के बिना छठ पूजा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और अनरसा जैसे पारंपरिक पकवान त्योहारों की रौनक बढ़ाते हैं। यहाँ चाय का दौर दिन भर चलता है। हर गली, हर नुक्कड़ पर आपको कड़क चाय मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, सड़कों पर सत्तू और बेल का शरबत दिखने लगता है। गर्मी से राहत देने वाले एकदम पारंपरिक और सेहतमंद ड्रिंक्स।
तो सवाल ये है कि अगर गोरखपुर के असली स्वाद का अनुभव करना हो तो कहाँ जाना चाहिए? देखिए, स्ट्रीट फूड और मिठाइयों के लिए गोलघर से अच्छी कोई जगह नहीं। सात्विक भोजन के लिए गोरखनाथ मंदिर का इलाका बेस्ट है। और अगर दमदार नॉनवेज खाना है तो रुस्तमपुर या शहर के बाहरी इलाके आपकी सही मंजिल हैं। ये बात गांठ बांधने वाली है। चाहे वो चोखे में कच्चे सरसों के तेल का तीखापन हो या फिर घी में तला हुआ ठेकुआ, ये दो फैट्स ही पूर्वांचल के स्वाद की असली जान है। सच कहूं तो इनके बिना यहाँ के खाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये दिखाता है कि यहाँ का खाना कभी बोरिंग नहीं होता। हाँ, रोजमर्रा का भोजन सादा है, लेकिन जैसे ही कोई त्योहार आता है, पकवानों की एक पूरी नई दुनिया ही खुल जाती है। तरह तरह की मिठाइयाँ, पकवान, नाश्ते, ये इस संस्कृति के जिंदा दिल होने का सबूत है। और आखिर में इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस यही है, गोरखपुर का भोजन दिखावे पर यकीन नहीं रखता। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, पेट भरना, शरीर को पोषण देना और मौसम के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना। यही इसका सच्चा और सरल दर्शन है। तो अगली बार जब कोई किसी नई जगह जाए तो सिर्फ रेस्टोरेंट का मेन्यू नहीं देखना चाहिए, जरा गौर करना चाहिए, क्योंकि किसी शहर का स्वाद सिर्फ कुछ डिशेस की लिस्ट नहीं है। ये उस जगह की आत्मा की कहानी है, उसकी सादगी की, उसकी परंपराओं की और वहाँ रहने वाले लोगों की कहानी है।